Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और ये हमारी पार्ट 10th और लास्ट वीडियो है। तो इससे पहले कि अगर आपने 9 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं जो कि चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम इसके बाद नेक्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और फिर हमारी नीट सीरीज जो हम कर रहे थे जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम वो उसके बाद करेंगे। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जैसे हमने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का हाइंड ब्रेन पोर्शन, जिसमें हमने देखा था मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो वैसे ही आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में आपका कार्डियक एक्टिविटी का सेंटर भी प्रेजेंट है। तो जो हमारी हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं कि हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, ये सभी कैसे कंट्रोल की जाती हैं, ये आपका जो नर्वस कंट्रोल है वो हो रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक, इन सभी की ब्रांचेस, ये सब हम आपके 21 चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम नाम देख रहे हैं कि आपके ब्रेन का कौन सा रीजन और कौन सा पार्ट आपकी कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हमने पहले भी हार्ट का स्ट्रक्चर करते हुए देखा था कि आपका हार्ट कैसा है, ऑटोजेनिक, ऑटो एक्साइटेबल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मायोजेनिक, मीन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मसल टिश्यूज। तो आपका जो हार्ट है वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ SAN एंड AV नोड। तो वो न्यूरल कंट्रोल है। आपका SAN है, AVN है, वो क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो आपकी हार्ट की मसल्स हैं दैट इज कार्डियक मसल वो कंट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। तो आपका जो स्पेशल न्यूरल सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका कार्डियक फंक्शन है उसे रेगुलेट किया जाता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम आपको देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें कौन से पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी पेरिफेरल नर्व्स आती हैं, अपार्ट फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितनी भी नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसकी फर्दर दो ब्रांचेस हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपका ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे हमारे हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब जो न्यूरल सिग्नल जो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू आपके हार्ट में पहुंचते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, देयर बाय इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट क्या है, मींस आपका जो अमाउंट ऑफ ब्लड है विच इज रिलीज्ड या विच इज पम्प्ड बाय बोथ द वेंट्रिकल्स वन टाइम। तो एक बारी में आपका जो वेंट्रिकल्स हैं वो कितना ब्लड पंप कर रहे हैं इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका कब एक्टिव हो जाता है, जब आप डरे हुए हैं, ठीक है, आपको डर लग रहा है, कोई चीज़ आप, जैसे अब अगर हम बोलें कि एक डॉगी आपके पीछे भाग गया और आप भाग रहे हैं तो आप डर गए हैं ऑब्वियसली, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया है। आप एग्जाम देने से पहले बहुत ज़्यादा डर गए हैं, ठीक है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया जिससे आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई। तो इस तरह से आपका ये नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपके जो हार्मोन्स भी आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था एड्रेनलिन, जिसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, वो क्या करता है, फटाफट हमारी जो हार्ट रेट है उसे इंक्रीज कर देता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ये है रिलैक्स एंड स्लीप। ये सिंपैथेटिक के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है, जैसे एंटागनिस्ट एक्शन है इसका, ऑपोजिट एक्शन। सिंपैथेटिक को क्या है, हर चीज़ फास्ट फास्ट करो, पैरासिम्पैथेटिक आराम से करो सारी चीज़ें। तो वो क्या करता है कि हार्ट रेट जो इंक्रीज हो गई है उसे कम करता है, क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई तो ये प्रॉब्लमैटिक होगा, तो ये उसे कम कर देता है, नॉर्मलाइज करता है। हमारी जैसे 72 बीट्स पर मिनट है तो उस नॉर्मल बीट्स पे उसे वापस लाएगा।
तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है हार्ट रेट को, और जो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, ऑब्वियसली क्योंकि जो एसए नोड और एवी नोड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं वो किस रेट पे कर रहे हैं, वो ही तो डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कितने फास्ट एंड कितने स्लो होंगे। तो स्लो करने का काम कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ध्यान रखेंगे एएनएस दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। अब आप देखो एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन, जहाँ पे जिसकी बात हो रही है आपका एड्रेनलिन, तो ये वो हार्मोन है जो आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। तो चैप्टर के लास्ट में आपके पास है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला जो आपका डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर असली में कोई डिसीज नहीं है, ये कंडीशन है। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड बहुत लंबे टाइम तक रहेगी तब ये डिसीज बन जाएगी। अगर हम डर भी जाते हैं, हमारी सिचुएशन, हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तब भी हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। और हमने 10th में पढ़ा था ब्लड प्रेशर क्या होता है, आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज में, वो कितना प्रेशर लगा रहा है आर्टरियल वॉल पे, उसे हम मेजर करते हैं एंड इट इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 एंड 80 मीन्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपका कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या है आपका ब्लड प्रेशर, वो हम नापते हैं। तो अगर किसी का कंटिन्यूअसली जो ब्लड प्रेशर है, हम कैसे बोलेंगे कि हाई है, अगर वो कंटिन्यूअसली 140 90 या उसके अबव शो कर रहा है, कंटिन्यूअस मीन्स आप हर वीक ब्लड प्रेशर नापते हैं, ऐसे महीनों तक आपका ब्लड प्रेशर हाई इतना ही चल रहा है या इससे ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, दैट इज़ हाइपरटेंशन। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपका क्या होगा, हाइपोटेंशन, जिसमें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपका 120/80 से कम चल रहा है ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक क्यों है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, आपके वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी और ब्रेन को डैमेज कर सकता है, क्योंकि आपकी आर्टरियल वॉल्स में इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो बर्स्ट हो सकती है। इस तरह से आपका ब्रेन एंड किडनी डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज रिफर करते हैं जैसे कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ये वो वेजल्स हैं जो सप्लाई कर रही हैं आपके हार्ट मसल्स को ब्लड। अब सोचो अगर बहुत ज़्यादा पकौड़े खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, बाहर के चाय समोसे, आपके पिज़्ज़ा बर्गर खाने में लगे हुए हैं, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो जो पूरा फैट है जो कि बैड फैट है, वो कहाँ जमा हो जाएगा, आपकी कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरीज में जमा होगा तो हार्ट की ही मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिससे हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। क्योंकि जो आपकी वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स, जो कोरोनरी वेजल्स हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचा रही हैं, वहीं पे ब्लॉकेज हो गई, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू बढ़ गए, जिससे आपका जो आर्टरीज का ल्यूमेन था, अब जो आर्टरीज में जितना एरिया था उनका सरकमफ्रेंस, वो तो कम हो गया, क्योंकि वो किससे ढक चुका है, अब कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट, आपकी ये सब चीज़ें जम चुकी हैं। तो ये आपकी कंडीशन क्रिएट करती है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स एक्यूट चेस्ट पेन। तो ये कब होगा, जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपकी हार्ट मसल को। तो अब आप देखो जो प्रीवियस आपकी कंडीशन है जो हमने देखी आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, अब आप क्लियरली रिलेट कर सकते हो कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस से कैसे आपको एंजाइना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप सोचो जो आर्टरीज हैं उनमें तो ब्लॉकेज होने लग गई है, उनमें तो बैड फैट जमा होने लग गया है। अब फैट जमा हो रहा है तो ब्लड सप्लाई कम पहुंच रही है, ब्लड सप्लाई हार्ट में कम पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट कम पहुंचेंगे। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो एक्यूट चेस्ट पेन है वो होता है दोनों केसेस में, मेन में भी वुमेन में भी,
बट ये मोर कॉमन है मिडिल एज एंड एल्डरली पीपल में, क्योंकि इस एज जो आपकी मिडिल एज होती है उसमें बच्चे कुछ भी कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं और टेंशन लाइफ की ये सब चीज़ें, तो इससे आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, प्लस ब्लड फ्लो पे भी अफेक्ट आता है। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में एंट्री करते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप स्ट्रेस में कैसा खाना खाते हैं? जंक फूड खाते हैं, जिससे आपके हार्ट को नुकसान होता है। लास्ट इज हार्ट फेलियर। अब आप देखो, हार्ट फेलियर मतलब क्या है? ये स्टेट है जिसमें जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना पूरी बॉडी को चाहिए। हमने पढ़ा था कि एक बारी में आपके वेंट्रिकल 70 ml ब्लड पंप करते हैं। अगर वो 70 ml ब्लड पंप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब प्रॉपरली ब्लड पूरी बॉडी में नहीं सप्लाई हो रहा, वो हार्ट में ही रह जा रहा है। It is sometimes also known as congestive heart failure because congestion of lung is one of the main symptoms. ये भी हो सकता है कि लंग से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर नहीं है, तो अब हार्ट भी क्या करेगा, कैसे पहुंचाएगा? तो ये जो हार्ट फेलियर का जो कंडीशन है ये दो तरह से आपको हो सकता है। एक है कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अटैक जिसे हम कहते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट क्या हुआ? जब हार्ट ने बीट करना ही स्टॉप कर दिया। अब हार्ट बीट करना क्यों स्टॉप कर सकता है? जब जो हार्ट की जो मसल्स हैं उन्हें प्रॉपर ब्लड नहीं मिला, प्रॉपर ब्लड नहीं मिला तो वो स्टॉप हो गई, या कोई और डिसीज कंडीशन की वजह से जैसे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। फिर आता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि हार्ट की मसल्स में इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जा रही है, प्रॉपर ब्लड पहुंच ही नहीं रहा। अब ब्लड नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा? तो हार्ट की जो कार्डियक मसल्स के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो मरने लग जाएंगे, है ना। तो ये आपकी कंडीशन क्या क्रिएट करेगी? हार्ट अटैक। तो इसके साथ हमारे सारे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.